मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नीलम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल योग नीलम। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक स्वस्थ भोजन थाली में क्या इंक्लूड करना चाहिए, कितने परसेंटेज आपको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारी जो होती है उससे आप बचे रह सके। क्योंकि हाफ ऑफ द 50% से अबोव ऐसे सारे डिसीज होते हैं जो सिर्फ खाने और पीने में अगर हम ध्यान रखें ना तो आप उससे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पास में बेल आइकन है, उस पर प्रेस कर दीजिएगा। तो एक स्वस्थ भोजन थाली किसे कहते हैं? आप रूटीन में अगर देखें तो जो फीमेल है उनको 1900 जितना कैलोरी चाहिए होता है, मेल होते हैं उनको 2100 जितना कैलोरी, प्रेग्नेंट लेडी का और भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और डिपेंड करता है कौन सा वर्क है, जैसे लेबर लोग उनका और भी हार्डकोर वर्क होता है तो उनके लिए और भी ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है। मैं ऑन एन एवरेज जनरल बात कर रही हूँ। सो अगर हम परसेंटेज के वाइज देखें तो 100% यानी खाना तो हम पूरा ही खाएंगे, भूखे थोड़ी रहेंगे। तो 100% हम खाना खाते हैं, लेते हैं दिन में, तो उसमें से जैसे 40% तो आपको पूरे दे देना है अपने हरे भरे पत्तेदार सब्जियों को। उन हरे भरे पत्तेदार सब्जियों को, ताज़ा पत्तेदार सब्जी जो हमारे देश में होती है, लोकल में आपको जो मिले सीजन के हिसाब से वो आपने खानी है। सिर्फ एक वेजिटेबल्स है जिसका आपको खास ध्यान रखना है, पोटैटो जो होता है एक्चुअली सारी सब्जियों में पड़ता है और इससे उतनी सारी बाइंडिंग पर्पस के लिए यूज होता है, लेकिन उसमें से आप उसको रिप्लेस कर दीजिए स्वीट पोटैटो से, शक्करकंदी। यानी कि पोटैटो जो होता है एक्चुअली वो आपके ब्लड ग्लूकोज पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है, इसके लिए। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रेन्स की 25% लेना चाहिए आपको ग्रेन्स को। ग्रेन्स यानी कि होल व्हीट, जौ, ज्वार, मिलेट, यानी कि बाजरा, कॉर्न, अब मक्के की रोटी, मक्के का आटा। तो ये सारी जो आटे हैं, आप हम दिन में बस हम व्हीट फ्लोर को ही जानते हैं, बाकी बाजरी का आटे की रोटी बनती है, मक्की के आटे की रोटी बनती है, वो हम आमतौर पे जनरली बनाते नहीं है, लेकिन आप वो भी इंक्लूड करें अपने फूड में। फिर रागी ग्रेन्स आता है, रागी की भी रोटी बना सकते हो। मल्टीग्रेन्स आटा नाउ मिलता है। आप नॉर्मल आटा जो आता है व्हीट फ्लोर लेते हैं, उसमें हाफ व्हीट फ्लोर हाफ मल्टीग्रेन भी ऐड कर सकते हो। फिर ये ओट्स आटा भी आता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। वेट लॉस करने के लिए ओट्स का आटा काफ़ी फ़ायदेमंद है, जो सॉल्युबल फाइबर उसमें भर भर के मिलता है। और रागी होता है, उसमें भी रिच प्रोटीन मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैदा आपने नहीं यूज़ करना है। मैदा बहुत ही एक्चुअली कहा जाता है कि उसमें ज़ीरो, एक तो जो होता है ना, इतना लो फाइबर और ज़ीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है ज़ीरो होती है। इसका मतलब लो फाइबर भी उसमें इतना लो है कि डाइजेस्ट फूड करने में आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। अननेसेसरी वेट गेन के लिए, आपको ओबेसिटी की बीमारी, फिर बेली फैट बढ़ाने के लिए, यानी कोलेस्ट्रॉल पे भी नेगेटिव इफेक्ट, अपनियों पे भी इफेक्ट, हाई ब्लड प्रेशर पे भी काफ़ी बढ़ाने में हेल्प करता है। आपके इम्यून सिस्टम को ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी हद तक वो डैमेज कर देता है। मैदा है आपने नहीं लेना है। मेक श्योर मैदे और मैदे की बनाई हुई जो भी आइटम्स है हमें बंद कर देनी है। वाइट राइस का सेवन हमारी कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वाइट राइस जो होता है न्यूट्रिशनल वैल्यू के वाइज और हेल्थ के वाइज इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना आयुर्वेद में बताए गए हुए रक्तशाली रेड राइस होते हैं। ब्राउन राइस हेल्दी होता है। ब्राउन राइस, रेड राइस कॉस्टली पड़े, सेमी ब्राउन राइस का ही आप यूज़ कर सकते हो। बट वाइट राइस आप खाना धीरे धीरे, मैं एकदम से नहीं कहूँगी एकदम से बंद कर दीजिए, क्योंकि इन साउथ 4 टाइम, इवन 3 टाइम 4 टाइम तो पीपल शायद राइस ही लेते होंगे।
तो आप धीरे धीरे करके बंद करके मैंने जो ऑप्शन बताया है उस पर आप फोकस करके जाइए। अब चलते हैं हम फ्रूट्स, जिसमें हम लेंगे 10% ऑफ फ्रूट। मॉर्निंग में खा सकते हो, इवनिंग में खा सकते हो, कुछ कुछ फ्रूट्स है जो आप दोपहर को भी खा सकते हो, खाने के बाद भी। तो सारे फ्रूट्स अच्छे हैं, सारे फ्रूट हेल्दी है, फ्रूट से कोई वेट गेन नहीं होता है। बस वेट गेन कब होता है, जब आप उसका मिल्क शेक बनाते हो। जब मिल्क शेक बनाने के टाइम मिल्क भी डालते हो, फिर उसमें क्रीम भी डालते हो, चॉकलेट सिरप भी डालते हो, आइसक्रीम भी डालते हो, भर भर के नट्स भी डालते हो, उसकी वजह से वेट गेन होता है। लोग बोलते मैंगो की वजह से वेट गेन हो गया, 2-3 मैंगो भी दिन में खा लोगे ना तो वेट गेन नहीं होता, पर उसके बराबर की जो हम शुगर ऐड करते हैं ना, व्हाइट चीनी, उसकी वजह से वेट गेन होता है। तो ताज़े जो भी हमारे यहाँ जो फ्रूट्स मिलते हैं, हमारे कंट्री में होते हैं, तो वो फ्रूट्स आप लोकल में जो भी मिले ताज़े फ्रूट्स काट के पके हुए ही लीजिए और खाइए। कटा हुआ फ्रिज में रखे स्टोर करके 2-3 दिन बाद खाना इट्स नॉट हेल्दी। उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो जो कम हो जाती, पोषक तत्व है वो कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो और 25% जो बचा उसमें हमें क्या लेना चाहिए। उसमें हमें लेना चाहिए पल्सेस, बीन्स, पीज, यानी कि रेड किडनी बीन्स, चिक पीस, ये छोले, काला चना, फिर यानी कि जितने भी जो दाल वगैरह है, तुअर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, चना दाल, सारी आप ले सकते हो, सारी आप खाइए, अपने इंक्लूड करिए अपने रूटीन लाइफ में। एक्चुअली 2 दिन 1 दिन डेली आप थोड़ा सा दाल का सेवन, तो 25% दाल का सेवन आप ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं 3-4 ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमें सबने इमीडिएट तौर पे उसको अप्लाई करना शुरू कर देना है। इसीलिए नहीं क्योंकि मैं बता रही हूँ, आप खुद भी रिसर्च करें, रिपोर्ट्स यानी कि आप जो भी आर्टिकल है वो पढ़े, जो जो स्टडीज़ हुई है, केस स्टडीज़ पे आप वो भी देखें। तो उसमें मेनली हम बात करेंगे सॉल्ट पे, रिफाइंड ऑयल पे और शुगर पे, वाइट चीनी के ऊपर। तो फर्स्ट लेंगे हम सॉल्ट। सॉल्ट जो हम लेते हैं, आयोडाइज नमक जो लेते हैं, एक्चुअली हमारी कंट्री में वो पहले था ही नहीं। पहले कब आया, कैसे आया, उसका स्टोरी बहुत ही लंबा है, वीडियो बनाई जा सकती है उसके ऊपर। लेकिन इतना समझ लीजिए कि वो हेल्दी नहीं है। वो हाइपरटेंशन बढ़ाने में, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बहुत ही मेजर इफ़ेक्ट करता है। और इसकी वजह वो यूज़ ना करके आप रिप्लेस कर दीजिए अपने सॉल्ट को सेंधा नमक से। 84 से भी ऊपर उसमें विटामिन्स, मिनरल्स भर भर के आपको मिलेंगे। काफ़ी हेल्दी है, थोड़ा सा कॉस्टली है कंपेयर टू ये जो आयोडाइज नमक है उससे, लेकिन काफ़ी हेल्दी है। वाइट चीनी इज़ जस्ट लाइक जो कोकेन बोलते हैं, एक ड्रग्स होता है। जब भी हम ये शुगर खाते हैं, वाइट चीनी, वो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में ना एक फील गुड केमिकल रिलीज करता है जो हमें बार बार उसे खाने का मन करता है। ऐसा एक रिसर्च हुआ था जिसमें चूहे जो होते हैं जो कोकेन ले रहे थे, ऐसा कहा जाता है वाइट चीनी इज 8 टाइम डेंजरस देन कोकेन। कोकेन ड्रग्स ऑलरेडी आपको पता है इतना डेंजरस है, उससे भी 8 टाइम्स मोर। तो रैट जो है, ऐसा एक रिसर्च किया जिसमें उन लोगों ने क्या किया कि रैट्स को जो कोकेन ले रहे थे उनको वाइट चीनी दे दिया 10-15 दिनों के लिए। फिर बाद में उनके सामने कोकेन रखा, वाइट चीनी रखा, तो उन्होंने कोकेन प्रीफर नहीं किया, वाइट चीनी प्रीफर किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितना आपको, यानी कि एक बार खा लिया तो बार बार आप वही खाओ, आप दूसरी चीज़ ना खाओ, इतना वो मतलब आपके माइंड में एक क्रिएट कर देता है उसको खाने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि चीनी कितना डेंजरस है। ये जो वाइट शुगर है इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी जिम्मेदार होता है, पिंपल्स होना, स्किन डिसीज़ होना, एलर्जी, ये सारी चीज़ें भी क्रिएट करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, अननेसेसरी बेली फैट छोड़ो, ओवरऑल फैट भी बढ़ाता है। आपको जैसे देखा जाए एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, मूड स्विंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा देता है। बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बढ़ाने में भी ये जो है वो सपोर्ट करता है। फिर हाई ब्लड प्रेशर आ गया, हार्ट स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, उन सब के लिए भी काफ़ी जिम्मेदार है ये शुगर। तो आप वाइट चीनी छोड़ के आप, मैं जो बता रही हूँ इन 7 चीज़ों से भी आप रिप्लेस कर सकते हो। आप कोकोनट शुगर यूज़ कर सकते हो,
डेट शुगर यूज़ कर सकते हो, जेगरी यूज़ करते हो, जेगरी पाउडर यूज़ कर सकते हो, मिश्री यूज़ कर सकते हो। सबसे पुराना भगवत गीता में भी उसका वर्णन किया गया है। फ्रूट जो होता है नेचुरल आपको स्वीटनर देता है। हनी आप ले सकते हो, स्टीविया लीव्स यानी कि जीरो फैट होता है, स्टीविया प्लांट आता है उसके वो लीव्स होते हैं, पर उसका टेस्ट थोड़ा ऑड होता है। तो मैंने भी अपने घर में ना चाय, दूध, मिल्क और मिठाई भी वही बनाते हैं जिसमें गुड़ पड़ता है, और कई बार तो जिसमें गुड़ नहीं भी पड़ता उसमें भी मैं गुड़ डाल के ही मिठाई बनाती हूँ। तो ये 7 जिसमें प्रॉपर्टी में फूड में ऐड होती है आप उससे बना के खा सकते हो, पर वाइट चीनी आप छोड़ दीजिए। फिर आते हैं रिफाइंड ऑयल की ओर। रिफाइंड ऑयल जो होता है एक्चुअली बताते हैं ज़ीरो फैट, पर ज़ीरो फैट होना हमेशा ऐसा नहीं है कि हेल्दी है। रिफाइंड ऑयल एक्चुअली बेसिकली मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आया हुआ, बाकी हम पुराने ज़माने में देखें तो कच्ची धानी वर्जन हम यूज़ करते थे मस्टर्ड ऑयल। पहले मैं बात करूंगी रिफाइंड ऑयल हाईली जो टेम्परेचर पे केमिकल प्रोसेस से थ्रू गुजर के, ना उसमें टेस्ट है, ना उसमें कलर है, ना कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग प्रीफर करते हैं क्योंकि मार्केटिंग ऐसा बना दिया है कि आपके हार्ट को अच्छा रखने के लिए आप ये ऑयल यूज़ करो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिफाइंड ऑयल आपके हार्ट स्ट्रोक को, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ये आर्टरीज को, आपकी धमनियों को डैमेज करने के लिए, ब्लॉकेज करने के लिए भी हेल्प करता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर एक्टिविटीज़, काफ़ी सारे ऐसी बीमारी है जो हेल्प करता है आप इंक्रीज करने, बीमारियों को इन्विटेशन देने के लिए। उसके अलावा आप रिप्लेस कर दीजिए, आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, सीजम ऑयल ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो, पीनट ऑयल का यूज़ कर सकते। सबसे बेस्ट जो होता है ना मस्टर्ड ऑयल होता है, कच्ची धानी वर्जन मस्टर्ड ऑयल आप लीजिए जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। ऐसा नहीं होता कि फैटी का एसिड का मतलब होना है फैट क्रिएट करना। ऊपर से मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो तो हेल्प करता है आपके ये हाई ब्लड प्रेशर को, आपके हार्ट अटैक के चांसेस को, संभावनाओं को, होने की संभावनाओं को कम कर देता है, इतना हेल्दी होता है। तो ये जो मस्टर्ड ऑयल है वो हर ऑयल से टॉप पे विन करता है। बाकी तो ऑलिव ऑयल भी आता है 1200 रुपये 1400 रुपये, महंगा है, इतना कॉस्टली है, बाहर इसकी कंट्री का है, हमारी कंट्री का नहीं है। प्लस वो सलाद में या पास्ता में ऐसे ही पड़ता है, अगर खाना आपने बना लिया तो उसका टेस्ट कुछ और ही आता है। तो अब इन चीज़ों का ध्यान रखें। स्वस्थ भोजन प्रणाली आप अडॉप्ट करते तो काफ़ी सारे डिजीज से आप बच सकते हो जो मैंने बीच बीच में आपको बताए गए हुए हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।